आपका फिर से एडुपाथ शिक्षा की पाठशाला में मैं मास्टर रघुराज सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी पिछली वीडियोस में आपने हिंदी के बारे में जो पढ़ा और समझा होगा वो आपको अच्छा लगा होगा। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज शब्द के बारे में बताना शुरू करूंगा कि शब्द क्या चीज होती है, शब्द के कितने भेद होते हैं, उसी के बारे में मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबाकर जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनका मैसेज पाने के लिए तैयार है। तो शब्द का जो भेद है वो यहां से शुरू होता है। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर। अर्थ, शब्द का अर्थ निकल रहा है। दूसरा है स्रोत के आधार पर। तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो यहां हम आज जो जिक्र कर रहे हैं अपनी वीडियो में वो कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर हम किस तरह से शब्द को पहचानते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब बात करते हैं अगर सार्थक शब्द की, तो सार्थक शब्द 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समरूप भिन्नार्थक शब्द। इसके बारे में विस्तार से मैं मेरी आगे बताऊंगा। अभी यहां दूसरा पॉइंट आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक जिसका खुद ब खुद अर्थ मालूम पड़ रहा है कि भाई ये निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, जैसे खट, चट। इस तरह से ये जो शब्द हैं इनका कोई वैसे मायना नहीं, कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर हम इनको सार्थक शब्द के साथ कि बच्चों खटपट मत करो, तो बच्चों खटपट मत करो, खट का कोई मतलब नहीं, पट का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो खटपट एक निरर्थक शब्द जब सार्थक शब्द के साथ जुड़ा तो वो भी सार्थक हो गया। आगे चलते हैं हम। सार्थक में जो पहला पॉइंट है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द एक तरीके से समानार्थी शब्द है। समानार्थी, एक जैसा अर्थ। यहां हमको एक चीज समझनी है कि शब्द का रूप अलग अलग हो लेकिन उनका अर्थ एक ही निकल रहा हो, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, हम इसको सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। जल, नीर, वार, तोय, अम्ब, पानी, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थक। विपरीतार्थक यानी कि उल्टा। अगर किसी का दिन, तो दिन का उल्टा क्या होगा? रात। सफेद, काला। लंबा, छोटा। तो इस तरह से ये विलोम शब्द हो गया। तीसरा आता है अनेकार्थी शब्द। अब एक ऐसा शब्द जिसके कई मतलब होते हैं। सपोज अंक। अंक माने बोध भी होता है। मां ने बच्चों को अपने अंक में समा लिया। और अंक वो नंबर्स भी होते हैं जो हमें परीक्षा में प्राप्त होते हैं। तीर, यमुना तीरे यानी यमुना के किनारे। यहां तीर का मतलब किनारे। और एक तीर जो हम धनुष पर चढ़ाते हैं बाण के रूप में। इस तरह से ऐसे शब्द
जिनके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं वो कहलाते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। चौथा आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको हम वाक्यांश भी कहते हैं। 10th क्लास में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें ये वाक्यांश 2 नंबर का आता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक वाक्य है जिसमें अनेक शब्द मिले हुए हैं, वो ना कहकर के एक शब्द कह दिया। जैसे जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अब एक वर्ड आ गया अनाथ, जैसे हमने उस वर्ड को मुंह से उच्चारित किया अनाथ, माइंड में तुरंत से एक बात खटक गई कि इसके माँ बाप नहीं है। तो एक लंबा सेंटेंस ना कह करके एक छोटे से शब्द में सारी बात कहना, और जो लोग वाक्यांश बोल करके बात करते हैं, मैं समझता हूं उनकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ होती है। वो हिंदी के एक बहुत ही माने हुए विद्वान व्यक्ति मैं मानता हूं कि जो लोग कम शब्दों में अपनी बात को कह डालते हैं। पांचवा आता है एक अर्थी शब्द। अब ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही मतलब है। अब चप्पल है, चप्पल का सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा चप्पल, कोई दूसरा मतलब तो निकलेगा नहीं। तो इस तरह के जो शब्द हैं। अब पेट है, अब पेट ये एक ऐसा शब्द है कि पेट तो पेट ही रहेगा। अगला है समरूप, भिन्नार्थक, यानी रूप लगभग एक जैसे समान जैसे लगते हैं, बोलने में उच्चारण में भी एक जैसा प्रतीत होता है। होते नहीं एक जैसे, लेकिन प्रतीत होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। भिन्नार्थ, भिन्नार्थ अलग अर्थ है उसका। रूप समान है, जैसे अन्न, अन्न बोलते हैं जो अनाज होता है, और दूसरा शब्द है अन्य। अब जब हम उसको जल्दी जल्दी उच्चारित करते हैं तो अन्न और अन्न ये लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में फर्क महसूस हो रहा है। अन्य दूसरा, अन्न अनाज। तो ये यहां हमारी बात समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक का बटन दबाकर अपनी अनुभूति प्रस्तुत करें।